शुरुआत में गोकू वजीटा के सामने कुछ नहीं था। गोकू एक लोअर क्लास सेयन था और वजीटा एक जीनियस फाइटर था जिसके बारे में सब जानते थे। पहले ये राइवलरी भी नहीं थी, वो बस एक प्रिंस वर्सेस एक लो सेयन था। ड्रैगन बॉल जी के स्टार्ट में गोकू बहुत कमजोर था, पर किंग काई के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उसका पावर लेवल 8000 तक पहुंच जाता है। पर इस पॉइंट पर वजीटा का पावर लेवल अब भी 18000 होता है। पर इधर एक चीज ने गोकू को बचा लिया और वो था कायोकेन, जिससे उसकी पावर 8000 से 16000, 24000 और आखिर में 32000 हो गई। जब वो कायोकेन टाइम्स 4 यूज करता है, उसके बाद गोकू की बॉडी और ज्यादा कायोकेन को हैंडल नहीं कर सकती थी। वहीं वजीटा एक ग्रेट औजारों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे उसका पावर लेवल 180,000 हो जाता है और उनकी पहली लड़ाई में उनका पावर लेवल ये होता है। नैमिक सागा की शुरुआत में वजीटा को गोकू की बैटल से ज़ैंकाई बूस्ट मिलता है, जिससे उसका पावर लेवल 24000 हो जाता है। पर ज़ारबॉन और रैकून से लड़ने के बाद वजीटा का पावर 30000 से सीधा 250,000 हो जाता है। वहीं गोकू जब नैमिक पर लैंड होता है तो वो ग्रेविटी ट्रेनिंग की मदद से उसका पावर लेवल 90,000 हो जाता है, जिसके ऊपर वो कायोकेन यूज करता है और उसका पावर लेवल 180,000 हो जाता है। पर यही देखकर गिन्यू गोकू की बॉडी ले लेता है, जिसके आखिर में जब गोकू को अपनी बॉडी वापस मिलती है तो उसे हीलिंग चेंबर में रख देते हैं। वहीं वजीटा फ्रीजा से लड़ते लड़ते ज़ैंकाई बूस्ट की मदद लेकर अपना पावर लेवल 2.5 मिलियन तक ले जाता है और जब गोकू बाहर आता है तो उसका पावर लेवल 3 मिलियन होता है और यहीं पर गोकू एक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वजीटा अपनी पूरी जिंदगी गोकू से ऊपर था, पर अब कुछ ही सेकंड्स में गोकू कुछ और ही बन चुका है। वो वजीटा से इतना ताकतवर है कि वजीटा इतना नीचे और गोकू वहां ऊपर। एंड्रॉइड सागा के स्टार्ट में 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद गोकू पहले से बहुत ताकतवर हो जाता है। उसकी सुपर सैयन फॉर्म में उसका पावर लेवल 195 मिलियन होता है, पर गोकू के हार्ट वायरस की वजह से वो नहीं लड़ पाता। वहीं वजीटा आता है और वो भी एक सुपर सैयन होता है। उसका पावर लेवल सुपर सैयन फॉर्म में 200 मिलियन होता है, पर जब वजीटा और ट्रंक्स हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से बाहर आते हैं तो उसकी और गोकू के बीच का गैप बहुत बड़ा हो जाता है। सुपर सैयन ग्रेड 2 में उसका पावर लेवल 1 बिलियन होता है, पर वहीं जब गोकू ट्रेन कर रहा होता है तो वो सुपर सैयन ग्रेड 2 भी अचीव कर लेता है और सुपर सैयन ग्रेड 3 भी। सेल गेम्स के स्टार्ट में गोकू सुपर सैयन को मास्टर कर लेता है, जिससे वो वजीटा को पूरी तरह सरपास कर देता है। पर सेल गेम्स में गोकू अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और वजीटा देखता है कि वो उसके मरने से पहले उसे सरपास भी नहीं कर पाया, इसलिए वजीटा कभी न लड़ने का वादा करता है। 7 साल बाद गोकू एक दिन के लिए वापस आता है और बाबिडी वजीटा को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद गोकू और माजिन वजीटा की फाइट होती है। उनकी दूसरी लड़ाई में गोकू उतना ताकतवर होता है जितना उसको जरूरत होती है। वो वजीटा के लेवल पर ही होता है। वो वजीटा को दिखाना चाहता था कि वो दोनों एक लेवल पर हैं। वजीटा सुपर सैयन 3 नहीं देखता, पर इस फॉर्म से गोकू वजीटा से बहुत ऊपर चला जाता है और जब वजीटा ये फॉर्म देखता है तो उसे भी रियलाइज होता है कि गोकू उससे बहुत पावरफुल है। और यहीं पर ड्रैगन बॉल जी एंड होता है, जहां गोकू ऊपर और वजीटा नीचे है। ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग में जब बीरस बुल्मा को मारता है तो वजीटा अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में ही गोकू को सरपास कर देता है, मगर गोकू 5 सैयन्स की मदद से एक सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रिजरेक्शन एफ में जाए तो दोनों गोकू और वजीटा को ट्रेनिंग का टाइम मिलता है। वजीटा 20 के साथ ज्यादा वक्त ट्रेनिंग करता है तो वो पहली बार नैमिक सागा के बाद गोकू से ज्यादा ताकतवर होता है और पूरे ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू और वजीटा की पावर ऊपर नीचे होती रहती है, जिसमें वजीटा भी गोकू के साथ चल रहा होता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू और वजीटा की पावर इक्वल होती है, लेकिन गोकू कायोकेन टाइम्स 10
और टाइम्स 20 भी यूज करता है, पर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है। वो लड़ाई करते करते अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और अच्छा करते रहता है। वहीं वेजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन अचीव करता है, जो गोकू की सुपर सैयन ब्लू कायोकेन जितनी ताकतवर होती है। लेकिन गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करके वेजिटा को पूरी तरह सरपास कर देता है। मोरो आर्क में वेजिटा और गोकू फिर से ट्रेनिंग करते हैं। वेजिटा प्लेनेट याड्राट पर ट्रेनिंग करता है और गोकू मीरस के साथ। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म को मास्टर कर लेता है, पर वहीं वेजिटा याड्राट से नई टेक्निक सीख कर आता है और आखिर में गोकू कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी मास्टर कर लेता है। ग्रैनोला आर्क में गोकू वहां ऊपर होता है और वेजिटा नीचे, पर वेजिटा जब हकाई एनर्जी कंट्रोल करने सीख लेता है तो वो अल्ट्रा ईगो अचीव कर लेता है, जिससे उसका पावर लेवल मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के इक्वल हो जाता है। लेकिन इसी आर्क में गोकू ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लेता है और ग्रैनोला आर्क के एंड में गोकू अब भी वेजिटा के ऊपर होता है। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है और तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, गोकू या फिर वेजिटा? नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।